शिमला सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे दिव्यांगजन इन दिनों कड़ाके की ठंड में भी संघर्ष करने को मजबूर है। गुस्साए दिव्यांगों का धरना सोमवार को 70वें दिन में प्रवेश कर गया। इसी क्रम में सोमवार सुबह दृष्टिबाधित जन संगठन ने सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे शिमला के आसपास के क्षेत्रों में यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुए चक्का जाम के दौरान दिव्यांगजनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी लंबित मांगों को लेकर रोष जाहिर किया। प्रदर्शन के कारण सचिवालय की ओर आने जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली और आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दृष्टिहीन जन संगठन के जिला प्रभारी राजेश ठाकुर ने कहा कि सचिवालय के बाहर रोजाना 5 दिव्यांग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ठंड और खराब मौसम के बावजूद उनका विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि कालीबाड़ी मंदिर के पास बैठे दिव्यांगों का धरना 804 दिन पूरे कर चुका है। रविवार को भी 4 दिव्यांग कालीबाड़ी के पास धरने पर बैठे रहे। राजेश ठाकुर ने कहा कि दिव्यांगों की समस्याएं वर्षों पुरानी है, लेकिन सरकार लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1995 से दिव्यांगों के चतुर्थ श्रेणी के बैकलॉग पद अब तक नहीं भरे गए हैं। नियमों के तहत 1% कोटे में भर्ती का प्रावधान है, लेकिन शिक्षा, वन, लोक निर्माण, जल शक्ति सहित कई विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पद खाली पड़े होने के बावजूद दिव्यांगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सभी विभागों में दिव्यांगों के लिए आश्रित चतुर्थ श्रेणी के पदों को जल्द भरा जाए। इसके साथ ही उन्होंने दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन का वर्तमान 1700 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपए करने की मांग रखी। राजेश ठाकुर ने कहा कि दिव्यांगों को बिना किसी शर्त के बीपीएल श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोश में आओ, जोश में आओ, जोश में आओ। मेरा नाम राजेश ठाकुर, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जैसा सभी जानते हैं, जो दिव्यांगों के धरना चल रहा है पिछले 2.5 सालों से चल रहा है, लेकिन हम पिछले 71 दिनों से सचिवालय के सामने सोए रहते हैं, खुले आसमान नीचे सोए रहते हैं, लेकिन प्रदेश का ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री का, ना कोई विधायक, ना प्रशासन, कोई हमारी सूट लेने नहीं आता है। जब हम चक्का जाम करने का नोटिस लगाते हैं तब सभी पुलिस, शिमला की पुलिस इकट्ठी हो जाती है और दिव्यांगजनों के साथ इस तरह का अत्याचार करती है, जो कि हिमाचल पुलिस के लिए भी शर्मनाक है और हिमाचल सरकार के लिए भी शर्मनाक है। ये दिव्यांगों का मिलने का कारण है जी, जिस तरह से दिव्यांगों के साथ दिव्यांगों का ध्यान सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। जो समस्त दिव्यांगजनों को पुरानी योजनाएं भी लगाई गई थी, वो भी सरकार ने छीनी है। फिर ये सुख का दावा करते हैं। तो ये जो हिमाचल के दिव्यांगजन आए हैं, तो ये हमारा एकता का परिचय है। ये एकता का परिचय अब तक चला रहेगा जब तक दिव्यांगजनों की हर समस्या का हल नहीं हो जाता है। जो हमारी दिव्यांगजनों की मांगे है, बैकलॉग का कोटा भारी मात्रा में क्लास 4 का सरकार के बाहर पड़ा है। हम चाहते हैं वो भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए। जब ये सबकी भर्ती निकाली, पीछे 30 दिसंबर को बैठक हुई, इन्होंने बड़ी भर्ती निकाली, देकर दिव्यांगों का ध्यान उसमें भी नहीं रखा गया। और दूसरी बात, जो हमारी पेंशन मिलती है, जिनकी उम्र बीत रही है, उनको कम से कम 1 महीने की 5000 पेंशन दी जाए, ताकि वो भी अपने परिवार को पाल सके। और
जो सहारा योजना थी उसे भी तुरंत प्रभाव से बहाल किए जाए, और जो दिव्यांग अधिनियम 2016 है उसे भी तुरंत प्रभाव से पूरे हिमाचल में लागू किए जाए प्रभावी ढंग से, ताकि दिव्यांगों का सशक्तिकरण हो सके। नहीं तो दिव्यांग इस तरह की ठोकरें खाएंगे तो देखो, नॉर्मल पुलिस वाले 100% अंधे को भी धक्का मार रहे हैं और 100% हैंडीकैप्टों को धक्का मार रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनकी कंप्लेंट हम जरूर SP महोदय में FIR दर्ज करेंगे और मुख्यमंत्री 1100 में भी दर्ज कराएंगे। उसके बाद देखते हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई सुप्रीम सरकार करती है। वैसे तो ये जब डॉक्टरों के साथ कोई वहाँ पे वारदात हुआ था, उनकी समस्या का हल किया था। देखते हैं सुक्खू जी में कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा जिगरा है, वो हमारे प्रति भी इनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करते हैं, कठोर वाली कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखो जी, हमारी क्लियर रणनीति है। अगर सरकार हमें उस तरह बैठक या मुख्यमंत्री जी अपने लेवल में नहीं लेते हैं या चीफ सेक्रेटरी जी साथ नहीं देते हैं, तो ये दिव्यांगजन यहीं डटे रहेंगे और कल सुबह 10-11 बजे यही पूरा ओकओवर की ओर निकलेगा। उसके बाद CM कोटी का घेराव किया जाएगा। उसके बाद जो भी होगा वहीं होगा, चाहे वहाँ पे हमें अपना आत्मदाह करने पड़े, चाहे किसी भी लड़कियों की पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब जो भी होगा वो खुदे मंजूर होगा। मैम, इसमें लग्नेश कुमार है। जैसे कि सरकार को बने हुए 3 साल हो गए, सभी जानते हैं, लेकिन 2 साल से अधिक समय हो गया दिव्यांगों को सिमिलर स्ट्राइक करते हुए, और ये हर बार की बात है। मतलब दिव्यांगों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, कभी पुलिस प्रशासन करता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि सरकार को सबसे पहले दिव्यांगों की समस्या को सुनना चाहिए था और उसका समाधान करना चाहिए था। अब आप बात कर लीजिए, जैसे 3 साल के कार्यकाल में सरकार ने हर उस वर्ग का ध्यान रखा, लेकिन सिर्फ दिव्यांग को ही इन्होंने साइड रखा है। जबकि नीड के हिसाब से देखा जाए तो दिव्यांगों की जरूरत ज़्यादा है। अब MLA पेंशन 2 लाख से पहले बढ़ा के 3.5 लाख कर दी। मतलब इनको ज़्यादा जरूरत है जो अच्छे वेल सेटल्ड है, और दिव्यांग जो 1700 रुपये पेंशन ले रहे हैं, 1700 है, उनकी 3 साल से कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं। मतलब कब सरकार के दिमाग में ध्यान में ये बात आएगी कि इनकी तरफ भी सोचो और देखो, ना तो रोजगार दे रहे हैं, ना कुछ करे, उल्टा मतलब मिसबिहेव किया जा रहा है।